वेलकम टू रॉयल गेस्ट। मैं उज़ैन खान। आज का जो हमारा स्पेशल शो है वो एक यूएई अमीराती लेजेंड के साथ है जिनका बहुत सारा काम उर्दू ज़ुबान, गज़ल और शायरी में है। अहमद नदीम कासमी साहब ने उनकी तारीफ़ में फ़रमाया कि वो अरब दुनिया के पहले उर्दू शायर हैं। पाकिस्तान के प्रेस्टीजियस अवार्ड तमग़ा इम्तियाज़ भी उनको मिला हुआ है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूएई से डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक। वेलकम टू आवर शो सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने हमें आज इनवाइट किया है आपके प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आपने अपना उर्दू गाना, शायरी, गज़ल ये कहाँ और कैसे शुरू किया? मैं आपको ये बता दूं कि 11 साल की उम्र से मैं अरबी और अंग्रेजी में शायरी करते आ रहा हूँ। और जो है 1970 में मैं कराची आया था दो मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए। तो वहाँ पे मैं उर्दू से रूशनास हुआ था। और हालांकि वहाँ पे एक एक सनसनी तौर पे एक मुशायरे में मैंने जो है शिरकत भी की है। लेकिन उस गज़ल को जो है इसलिए कि वो मतलब शुरुआत इब्तिदाई गज़लों को जो है मतलब उनको क्या गज़ल नहीं कहा जा सकता है। तो असल में 1984 में पहली बार जब मैं हिंदुस्तान गया था तो मैं ऊटी जा रहा था। जो है एक ये उनका जो है एक स्पॉट है टूरिस्ट के लिए जो है। तो उधर जा रहा था तो रास्ते में बेंगलोर से जा रहा था तो रास्ते में मैसूर आ जाता है। तो मैसूर में जो है एक स्टॉप ओवर पे हमारे को कहा गया कि आप टीपू सुल्तान के म्यूजियम देखना चाहेंगे। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा। तो जब मुझे उधर ले गए तो जो है मैं क्या देखता हूँ कि दो मुसलमान हुक्मरान, एक हैदर अली और एक टीपू सुल्तान हमारा मुराद है से मुराद है हमारा। वो लोग अपने अपने बलबूते पे मशहूर है। ना बाप बेटे के वैसे ना बेटा बाप के वैसे। तो वो जो है टीपू सुल्तान के म्यूजियम में मैंने पहला शेर जो है उर्दू में बेसाख्ता कह दिया कि इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। वाह वाह। ये शेर 1984 में मैंने कहे और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और वहां से हमारा सफर शुरू हो गया और अब 102 किताबों तक ये सफर पहुंच गया है। तो जहाँ तक ये क्या कहते हैं जहाँ जहाँ तक गानों का और दोनों का की ताल्लुक है तो उस पे ये था कि मैं नर्सरी राइम्स में कहा कहता था। जो है उस टाइम पे जो है मैं अरबी में और अंग्रेजी में जो शायरी करता था बचपन में। तो वो नर्सरी राइम्स पे मैं कहता था, अरबी में भी और अंग्रेजी में भी। वही नर्सरी राइम्स लेके हम आगे बढ़े हैं उर्दू तक। और उर्दू में भी जो है उस नर्सरी राइम्स के दिनों में हमें मैं गजलें कहता हूँ। लेकिन अब तो खैर बहुत सारे बहरों में मैं गजलें कहता हूँ। तो उधर से बात शुरू हुई थी। डॉक्टर साहब, आप एक अरब अमीराती हैं और एक उर्दू ज़ुबान के लेजेंड हैं। आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपका बचपन या आपका जो लड़कपन था या जब आप अपनी शायरी शुरू कर रहे थे तो आपका फेवरेट उर्दू पोएट, उर्दू गज़ल वो कौन लिखता था? यही तो मैं ये बताना यही तो है कि बिगिनिंग में शुरू में तो खैर मैं अरबी और अंग्रेजी में शायरी करता था। लेकिन उर्दू शायरी जब मैंने इब्तिदा की है तो मैं ये बता दूं कि हमारे हमारे जो जो दादा दादा हुजूर थे वो जो है बहुत ही सब अमीर तरीन आदमी थे इमारात के। तो वो उस टाइम पे लूलू जवाहिर और उसमें तिजारत करते थे। तो उसको लूलू को जो है मतलब ठीक करने के लिए जो है वो उस टाइम पे पाकिस्तान नहीं होया करता था, वो बम्बई जाते थे। मुंबई में वो जो है उसको जो है पॉलिश वगैरह करके तैयार करके उसके बाद वो जाते थे पेरिस फ्रांस वगैरह जो है। और वहां पे वो बेचते थे उसको। तो वो हमारे अब्बू को अपने साथ ले जाते थे।
हमारे वालिद को अपने साथ ले जाते, तो हमारे वालिद साहब की जो एजुकेशन है, पढ़ाई वगैरह, जो तालीम जो है, वो बहुत मुख्तलिफ जगहों पे रही है। तो उनके साथ बम्बई और बाद में फिर कराची और बहुत और जगहों पे जो है, मतलब वो अपने साथ ले गए हैं। तो हमारे वालिद जो है वो बहुत शौक से गालिब और इकबाल को चाहते थे। तो कम से कम 10,000 से ऊपर अशार जो है वो हाफिज थे, वो जानते थे अशार को। वो खुद तो कभी शायर नहीं बने, लेकिन कम से कम उसने वो बीज मुझ में डाल दिया। तो वो मैं जाके आगे जो है शायर बना हूँ, ना खाली अरबी में और अंग्रेजी में, बल्कि उर्दू में भी। तो इस तरह से कुछ इब्तिदा है। इसके बारे में कोई आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इमारात में बैठ के जो है, हमारा कोई भी ऐसा नहीं है। हमारे भाई बहन जो है, अम्मी जो है माशाल्लाह अभी तक बाहयात हैं। तो ये नहीं कि वो उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, वो शायर हैं, लेकिन अंग्रेजी लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में मैंने जो है मतलब फोर्थ लैंग्वेज, चौथी लैंग्वेज जबान जो है उर्दू, उसमें जो है हमने इजाफा कर दिया। तो वो सब उर्दू बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि शायरी नहीं कर सकते। तो मैं जब ये सब उर्दू का जो बैकग्राउंड हमारा है, वो लेके जब मैं पाकिस्तान चला गया था एमबीबीएस करने के लिए, दो मेडिकल कॉलेज से, तो वहाँ पे अच्छी तरह से उर्दू के साथ रूशनास हो गया। और मैं उर्दू पढ़ने लग गया। और उस टाइम पे भी जो है गालिब और इकबाल, और जिससे मैंने आपको बताया था कि हमारे वालिद गालिब और इकबाल को पसंद करते थे, शायद उनसे ही हमने भी शुरुआत की थी। गालिब और इकबाल को जो है हम पढ़ने लग गए। और जब हम मैसूर में गए तो हमने अपना पहला शेर जो है वहां पे कह दिया। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी ज़ुबानों का अभी इस वक्त तस्करा किया, आपने किस किस ज़ुबान में शायरी और गज़ल लिखी, और थोड़ा सा हमें कुछ सुनाएं उन ज़ुबानों में। अच्छा, ठीक है। तो ये है कि मैं शायरी अरबी और अंग्रेजी में तो खैर 11 साल की उम्र से करते आ रहा हूँ। और साथ साथ जो है हिंदी में भी शायरी करता हूँ। उर्दू के अलावा ये चार जबानें होंगी। इसके अलावा मुझे फारसी और जर्मन जबान भी जो है आती है। फारसी और जर्मन जबान, और जाहिर है के साथ सातवीं जबान जो है वो है, सातवीं जबान जो है वो है प्यार की जबान। तो 7 जबानें मैं जानता हूँ। और थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ गुनगुनाएं, कुछ सुनाएं उन ज़ुबानों में, हमें भी ज़रा पता लगे। पहले अरबी में दो शेर बोलता हूँ। सबसे मुख्तसर तरीन नज़म दो मिसरों में है। आप ये सुन लीजिए अरबी में। उसके बाद फिर मैं अंग्रेजी शायरी और दोनों के बारे में कुछ एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। उसमें आप जो है उर्दू शायरी भी और अंग्रेजी शायरी भी, अंग्रेजी शायरी सुनेंगे तो उर्दू सारी शायरी तो फिर हम आपको भी सुनाते रहेंगे। तो सबसे पहले अरबी में मैं आपको सुना रहा हूँ दो शेर जो है, ये नज्म है। इसका उन्वान है आखिर अहदा, यानी अहदा हदिया को बोलते हैं ना, आखिर अहदा लिल हबीबा। तो हमारे उस टाइम पे जो है हमारी बीवी जो है मुझसे कह रही थी, जो है मैं हमें कहता कि मैं आपको क्या तोहफा दूं। तो वो कह रही थी जो है कि आपने मुझे क्या नहीं दिया है, हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है। पैसे भी है, डायमंड भी है, गोल्ड भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। तो मैंने कहा फिर मैं आपको क्या तोहफा दूं। कह रहे आप शायर हैं, आप मुझे एक शेर जो है नजर कर दें। तो वो ये शेर है कि आखिर अहदा लिल हबीबा। हबीबा जो है आपका बीवी भी हो सकता है, आपका जो है फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी है जो है जिसके लिए आप ये नजर कर सकते हैं। तो खलील नास तहल्लम बिलहूर व ततमन्ना, खलील नास तहल्लम बिलहूर व ततमन्ना, अना अख्तरतक लिदुनिया वल जन्ना, अना अख्तरतक लिदुनिया वल जन्ना। इसमें नसरी तर्जुमा मैं आपको सुन लेने दो। मेरी जान, मैंने चुना है तुझे दोनों जहां के लिए। ये जो है अरबी शेर जो है, नज़म जो है दो दो मिसरों में मुकम्मल नज़म। अब जो है मैं आप उस वाक्य की तरफ बढ़ता हूँ कि हमें दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस में, उर्दू कॉन्फ्रेंस और मुशायरे में गया हुआ था। ये 1900
86 या 87 ऐसा कुछ है सन में मैं जब गया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुशायरे के साथ साथ कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने रखा था, तो उसमें सारे लोग आए थे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े शायर, अदीब, ड्रामा निगार, फिल्म साज, गवैया, मूसीकार, गुलकार, सब लोग आए हुए थे यहाँ पे। वो क्रीम ऑफ द सोसाइटी था। उनके सामने मुझे कहा गया कि आप कुछ सुनाइए। तो मैंने जिक्र किया था कि मैं उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी शायरी करता हूँ और उसमें गजलें कहता हूँ। तो उन लोग पे चौंक गए थे, वो चौंक गए थे। उन लोग कह रहे थे कि अच्छा, अगर ये बात है तो हमें कुछ सुनाए। तो मैंने कहा आप जो है, मैंने ना खाली ये कि उनको अंग्रेजी में मैंने 1500 से ऊपर गजलें कही है, 200 से 200 300 गजलें जो है हमारी जो है उर्दू से हमने अंग्रेजी में तर्जुमा भी किया है। तो उसमें ये एक बहुत खास बात उर्दू के बारे में पता चला है कि हर कि उर्दू में एक मिसरे में जो बात आप बता सकते हैं, अंग्रेजी के 2 मिसरों की जरूरत है। और एक शेर में राग मुकम्मल कर लेते हैं, तो अंग्रेजी में 2 अशार चाहिए। ये भी कमाल है। उर्दू उर्दू इतनी वसी जबान है कि आप देखो अंग्रेजी के मुकाबले में कितना जबरदस्त है कि एक मिसरे में जो बात है वो अंग्रेजी में 2 मिसरा चाहिए उसके लिए। तो मैंने कहा उनको, जो मैंने मैंने रागों पे भी लाया हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो है हमें जो है रागों में उसको जो तरन्नुम से सुनाए। तो हमने जो मैं सुनाने वाला हूँ अभी आपको, पहले उर्दू में 2 शेर और फिर अंग्रेजी में। ये दरबारी राग में है, ये तर्जुमा नहीं है। अंग्रेजी में जो है वो तर्जुमा नहीं है, राग एक ही है, दरबारी। तो इसमें पहले मैं आपको उर्दू में सुना रहा हूँ। इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, इस जमी की मजबूरी, आसमां की, इस जमी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी, दिल में एक हंगामा और है ज़बा खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बा खामोश, दिल में एक हंगामा और है ज़बा खामोश। वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बा की मजबूरी। वो है दिल की मजबूरी, ये ज़बा की मजबूरी, इस ज़मी की मजबूरी, आसमां की मजबूरी। अब इसी राग में मैं आपको अंग्रेजी में गजल सुना रहा हूँ। How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. My mind could be distrustful at times, but my heart's always be believing you. How could I think of deceiving you? I could never even dream of leaving you. ये मैंने सुना दिया तो सब लोगों ने जो है तालियां बजाई उधर। जो है तो एक आदमी जो है वहां पे होते हैं, कोई शर पसंद जो है, वो खड़ा खड़ा होके मुझे कहता है, डॉक्टर साहब ये बताइए आप अंग्रेजी जबान में किस बहर में कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुश्किल नहीं है, हम आपको जो है 4 शेर एक नज़म से सुनाते हैं जो 15 साल की उम्र में मैंने कही थी। उसका टाइटल है गोल्डन चैरियट, यानी चैरियट वो तांगा जो है। इसमें जो है एक लड़की मुझसे मिलने आती है तांगा में। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है, और मैं उसके साथ जो है फ्लर्ट करना शुरू करता हूँ। तो आगे जाके पता चलता है कि ये तो अजल का फरिश्ता है और हमारे रूह लेने के लिए आया था, मेरे साथ फ्लर्ट करने के लिए नहीं। तो मैं सस्पेंस में उस टाइम पे शायरी किया करता था अंग्रेजी में, अरबी में। और वही होते 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 हम वक्त कम होने की वजह से जो है होते 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 जो है 6 या 7 शेर चाहिए होते हैं। और उसी को जो है
5 से गजलों में भी जो है मैंने तसल्ली खेज बात जो है वो चाहिए, और मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले तो ये 4 शेर सुने कि ब्यूटीफुल मेड क्लैड इन ब्लैक, a beautiful maiden clad in black, a sparkling diamond round her neck, riding a chariot grey so grey, stopped near me and said good day. Her eyes were blue, her hair was dark, her voice resembled that of a lark. इस तरह होते होते जो है हम सोच में पड़ गए थे कि इसमें इसमें सोचने की क्या बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है। ब्यूटीफुल मेडन क्लैड इन ब्लैक, अक्सर बक्कर बम्बे बो, स्पार्कलिंग डायमंड राउंड हर नेक, 80-90 पूरे सो। तो ये अक्सर बक्सर बम्बे बो जो है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर हाउ यू आर। तो ये जो है आप देखिए जो है ये नर्सरी राइम्स, जो वही बात जो हम बता रहे थे कि नर्सरी राइम्स में जो है मतलब हम उनको जो है कहते हैं, और नर्सरी राइम्स ही को हमने दोनों में डाले हुए हैं उस टाइम से लेके अभी हुई। उर्दू में भी हम करते हैं, उर्दू में भी इसी बहर में हमारे पास बहुत सारी गजलें, बल्कि एक टाइम पे हमारे को छोटी बहर की गजलें लिखने वाले कहते थे, जिस तरह नासिर काजमी साहब है, उन्होंने सिर्फ एक छोटी बहर में पूरी जो है दीवान उनके सब कुछ जो है एक छोटी बहर में है। तो हमारा सर ऐसा नहीं है, खैर हम तो हर बहर में अब कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमने आपको अरबी में भी, और हमने जो है ये अंग्रेजी में भी आपको जो है सुना दिया जो है, जो मतलब इस तरह से कहते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, क्या आपकी गज़लें बॉलीवुड के किसी सिंगर्स ने, यूएई के किसी सिंगर्स ने, उन्होंने परफॉर्म किए हैं आपकी गज़ल्स, या आपका कोई कलाम पढ़ा है? जी बिल्कुल, बॉलीवुड में जो है बहुत सारे सिंगर्स हैं, जिसमें जावेद अली आजकल जो है वो बहुत ही मकबूल प्लेबैक सिंगर है, वो गा चुके हैं हमारे एल्बम बदगुमानी में। साधना सरगम जो है, और बहुत सारे और है सिंगर्स भी। इसी तरह से जो है जगजीत सिंह जी भी हमारे जो है गजल गा चुके हैं। इसके अलावा जो है पाकिस्तानी सिंगर्स में जो है हमारे पास जो है ये क्या कहते हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं, जिन्होंने क्लासिकल धुनों में हमारे गजलें गाई हैं। इसके अलावा पॉप में पॉप सिंगर जो है मोहम्मद अली शेखी, जो कराची के हैं, उन्होंने जो है पॉप में हमारे हमारे गजलों को जो है गाई है। और इन सब को हमने कोरियोग्राफ भी किया हुआ है। हमारा एक और फील्ड है कि कोरियोग्राफी भी में भी जो है मतलब मैं काम करता हूँ, गजल कोरियोग्राफी। उसमें हमने उनको ब्लेंड करके जो है फ्यूजन भी हमने इन दोनों के गजलों की फ्यूजन भी हमने किया है, और डांस फॉर्म में हमने पेश किया है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो कोरियोग्राफी की जो अभी आपने जिक्र की है, क्या आपने इसकी इजाद की है? इसमें ये है कि सबसे पहली बार तो मैंने पुष्पा डोगरा, एक फेमस डांसर है, वो हयात रेजेंसी में बहुत साल पहले जो है उसमें उस वाले प्रोग्राम में राजेश खन्ना साहब भी आए थे। उसमें उन्होंने अहमद फराज की गजल पे एक डांस पेश की। अब वो डांस को मैंने पकड़ के उसके बाद से मैंने 2 बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किए अपने गजलों की। हमने कोई 30 गजलें कम से कम जो है कोरियोग्राफ करवाई हैं, और बहुत सक्सेसफुल रहे, बहुत कामयाब रहा हूँ इसमें। तो वो मैंने सबसे पहले एजाज की बात क्या है कि प्रमोशन तो मैंने की है ना, वो उन्होंने तो खाली एक गजल को उन्होंने दिखाया था कि इस तरह से भी कुछ होता है। तो वो पुष्पा डोगरा बहुत फेमस डांसर है हिंदुस्तान की। तो उन्होंने जो है वो अहमद फराज की गजल रंजिश ही सही पे ये परफॉर्मेंस उसने दी थी। तो उसके बाद से तो मैंने आई पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर, उधर से मैंने उठाया और मैंने इसको जो है आगे बढ़ा दिए। बहुत सारे ग्रुप है हमारा, एक गीता कृष्णा ग्रुप, जिसने पहली बार हमारे जो गजलों को जो है कोरियोग्राफ किए, और दूसरी बार जो है ये हारमोनी म्यूजिक एंड डांस इंस्टीट्यूट ने किया है। तो ये भी एक नई चीज है, जो अगर आप देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे कि मतलब कि डांस फॉर्म तक भी, एक तो गजलें गाना, वो तो मैंने मैंने खुद अपने एल्बम में निकाले हैं, और दूसरे लोग भी हमारे एल्बम गा चुके हैं। तो वो तो एक बात है, लेकिन गजलों को कोरियोग्राफ भी करके हमने आगे बात बढ़ाई है। डॉक्टर साहब, किन किन मुशायरों में आपने शिरकत फरमाई है, और किन किन ममालिक में आपने परफॉर्मेंस भी दी है? मैं बहुत बहुत जगहों पे गया हूँ, सबसे ज्यादा जो है हिंदुस्तान गया हूँ, जिसमें कम से कम 300 से ऊपर मुशायरे मैंने शिरकत की है। मैंने जो है वहाँ पे जितना हिंदुस्तान मैंने देखा, तो मैं समझता हूँ कि उतना एक हिंदुस्तानी भी नहीं देखा होगा इतना हिंदुस्तान जो है। इसलिए कि मैं मुशायरों के लिए वहाँ पे
अहमदाबाद में, और इंदौर, भोपाल, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, पूना, लखनऊ, हैदराबाद, कितनी जगह गिरा हूँ मैं गया हूँ अब तक जो है। इसके अलावा जो है पाकिस्तान पाकिस्तान के मैं 4-5 शहरों में मुशायरे पढ़ चुका हूँ। जिस तरह से कराची में कुछ 4-5 बार गया हूँ। इसके अलावा जो है लाहौर में 4-5 बार जो है मुशायरों में गया हूँ। पिंडी में और इस्लामाबाद में, उधर जो है फैसलाबाद में मैं कई मुशायरे पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा जो है मैं पूरे गल्फ में गया हूँ। 1988 में मुझे वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हिज एक्सलेंसी इब्राहिम अल अरायद। इब्राहिम अल अरायद भी उर्दू में शायरी करते थे, और आप हैरान होंगे सुन के कि वो अलिगेरियन थे। यानी आपको पता है कि शुरू में हम लोग, हमारे पास कोई यहाँ पे एजुकेशन वगैरह के चांसेस नहीं थे, तो इसलिए कि वो उम्र में मुझसे भी ज्यादा थे, तो उस टाइम पे जो है मतलब वो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में अभी पैदा ही नहीं हुई है अब तक, तो वो हिंदुस्तान गए थे और अलीगेरियन थे, और वो शायरी करते थे उर्दू में। उन्होंने मुझे खास कर बुलाया था 1988 में। मैं पहली बार जो है सदर मुशायरा मुंतखब हुआ था, और वहां से होते हुए अब तो मैं तकरीबन सारे मुशायरों में सदर मुशायरा होता हूँ। आखिरी 2 मुशायरे जो मैं हिंदुस्तान में गया हूँ, वाराणसी में और कलकत्ता में, उसमें मैं सदर मुशायरा मुंतखब हुआ था। सारे यहाँ पे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन, कमाल नाम इन्होंने दिए है, जो जो जिसमें आप जाते हैं उसको उन्होंने ऑफलाइन कह दिया है। ये भी एक नई बात है। हालांकि मेन मुशायरे वही होते थे जो हम लोग जाके बाहर पढ़ते थे। ये लोगों ने जो है ऑनलाइन मुशायरा स्टार्ट कर दिया, और उन मुशायरों को वो ऑफलाइन मुशायरा कहते हैं। तो उन सब में मैं अब जो सदर मुशायरा आता हूँ। उसी तरह से मैं लंदन में बुलाया गया था, यूएसए में कई जगह पे मैं जा चुका हूँ, जिसमें जो है ये ह्यूस्टन और डैलस, टेक्सास, और न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, बहुत जगहों पे मैं मुशायरा पढ़ चुका हूँ, और एक बार नहीं कई बार पढ़ चुका हूँ। तो बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, कुछ और जगहों पे अभी तक जाना अभी बाकी है। डॉक्टर साहब, अभी हम आपकी गज़ल्स डिस्कस कर रहे थे, आपने हमें कुछ अपनी गज़ल सुनाई भी। आप हमें ये बताएं कि म्यूज़िक एल्बम निकालते हुए या अपनी गज़ल की एल्बम्स निकालते हुए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कुछ मुश्किलात पेश आई आपको? जी, तो जैसा आपको पता है कि मतलब मैं कंपोजर भी हूँ, मूसीकार भी हूँ, गुलकार भी हूँ, और शायरी में तो मैं परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं कोई अभी कुछ सुनाना होगा तो आप देख लेंगे किस तरह परफॉर्म करता हूँ उन पे। तो हमने अपने एल्बम 2000 में 2004 में हमने एल्बम्स निकाले थे। तो उसमें 2 एल्बम हम एक साथ कर रहे थे। एक पाकिस्तानी सिंगर जो है शमशेर अली साहब, बेचारे मरहूम हैं, वो बहुत ही कम उम्र में बेचारे फोत हो गए। वो उनके साथ हम 2 एल्बम निकाले थे, अपना अपने आवाज में और मौसीकी में, और उनके आवाज और मौसीकी में। उनके लिए भी मैंने बहुत सारे गजलें कंपोज किया था। तो वो आके मुझे कहते थे कि मुझे इस तरह की गजल चाहिए, मुझे उस तरह की गजल चाहिए, और इस धुन पे चाहिए, उस धुन पे चाहिए। तो उन्होंने एक मुझे बताया था कि मुझे ये जूम बराबर जूम शराबी जैसे कोई गजल चाहिए। तो पहले पहले गजल कह दी। अब कह रहे उसी धुन की तरह से, कॉपी भी नहीं हो, उसी धुन की तरह से मुझे एक आप धुन बना के दीजिए। तो उसमें यही हुआ था कि मैंने बता रहा था जो है कि जतिन ललित साहब ने बताया था कि पूरा एल्बम जब आप निकालते हैं तो बीच में अरेंजर्स भी अपना काम करते हैं। इसी तरह से एक बैकग्राउंड में है जो कि आप डाल सकते हैं। तो वो ये भी देख लीजिए कि मतलब कि मौसीकी भी और शायरी भी ये ऊपर से नाजिल होती है। ये जो विशाल भरद्वाज साहब है, जिनके जो फेमस गजल है, गाना है दिल तो बच्चा है जी। तो वो गाड़ी चला रहे थे, कहते मैं गाड़ी चला रहा था तो एकदम से एक धुन सूझी। तो जाहिर है उस टाइम पे उसके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो था ही नहीं। वो जब गाड़ी चला रहे थे तो एक धुन, तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब भी ऊपर से आता है। अगर आपको हारमोनियम बजाना आता है इसका ये मतलब नहीं कि आप कंपोजर हैं। आपको वो आपके अंदर वो होना चाहिए। जैसे डॉक्टर तो हमको बनना पड़ा था, लेकिन शायर और मूसीकार में पहले से था। ये इनबिल्ट है, ऊपर वाले ने आपको जो है ये जो है अता की है। तो हमने क्या किया था, वो कह रहा था कि जो अब इसको जो हमारे गजल है
शर्मा की पी गया, इतरा की पी गया, गबरा की पी गया। तो उस गजल के हमने धुन बनाना चाह रहा था, तो मैंने उससे कहा था कि जुम बराबर जुम चराबी की तरह कोई धुन चाहिए। मैंने कहा फिर आप मुझे तंग ना करें, जब भी वो तैयार हो जाएगा मैं आपको कहेंगे, कहूंगा कि आ जाओ अपना हारमोनियम लेके। तो मैं सुबह जो है जुम बराबर जुम शराबी, दोपहर को जुम बराबर जुम शराबी, शाम को जुम जुम बराबर जुम शराबी, रात को जुम बराबर जुम शराबी, फिर इस तरह होते होते हर दिन वाकई मुझे कहता, मैंने कहा मुझे तंग मत करो। 5वें दिन में मैंने कहा चलो हो गया, आप आ जाओ। तो वो आ गया, उसने हारमोनियम लेके आया, तो मैंने इनको जो है सुनाया। धुन जो है अभी हमारी ये धुन है, जो है इसको अगर आप गाएंगे तो वो हमारी जो ओरिजिनल धुन है जो वो गा रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो इसका जो रिदम है, आप कहीं पे भी जो है झूम बराबर झूम चराबी शुरू कर सकते हैं इस गाने के साथ। अब ये कमाल देखो कि बज वो गा रहे हैं हमारे धुन, लेकिन उसी धुन पे अगर आप चाहें तो वो भी गा सकते हैं, वो बैकग्राउंड में है, वो बैकग्राउंड में मौजूद है, ये जो है झूम बराबर झूम चराबी। तो इस तरह से करके जो है हमने अपना एल्बम जो है निकाला था। हाँ जी, एक और भी ये था, हमने बताया था आपको जो है कि ये कि वो उनके लिए जो है जगह चाहिए, ये अरेंजर्स के लिए। तो हमारी एक गजल है जो मैंने पूरे के पूरे धुन हमने खुद बना दिया, उसको भी मैं आपको जरा सा गुनगुनाता हूँ कि टिंग टिनिंग 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 निंग, हिजर की रुत में रोई रात, टिंग निंग निंग निंग, तेरे गम में कोई रात, टिंग टिनिंग टिनिंग टिनिंग, टिंग टिनिंग 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 टिनिंग, मंदिर फिर भी नहीं बदला। अब देखिए, हमने जगह कोई नहीं चुनी, उन्होंने हमको अरेंजर से कहा ये जगह तो हम लोग को फिल करना है। अच्छा, मैंने कहा चलो हो इंशाल्लाह आगे जो भी धुन मैं बनाऊंगा तो उसमें आपके लिए जो है मैं जगह छोड़ दूंगा। ये भी एक कमाल बात है, जरा मैंने बताया आपको। डॉक्टर साहब, आपकी गज़ल के बारे में भी हम बात कर रहे थे, तो आपकी सबसे जो यादगार परफॉर्मेंस थी वो कब थी, और गज़ल्स में आपकी सबसे फेवरेट गज़ल कौन सी है? अच्छा, मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट गजल भी सुनाता हूँ। ये जो है ये गजल मैं जहाँ भी सुनाता हूँ तो ये बहुत बड़ा हिट है। इसमें से दो शेर जो है फिल्म दिल तेरा आशिक, जिसमें मधुरी दीक्षित तो सलमान खान थे, उसके लिए भी वो कोट किया था उन्होंने। तो लखनऊ में और जो है ये गजल जो है इधर जो है यूएई में हमारा सबसे बड़ा पहले हिट हुआ था। और इसी तरह से फैसलाबाद में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस इसी साल का जो है हमने फैसलाबाद में जो है परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा भी जो है हिंदुस्तान में कई जगहों पे जो है हमारे परफॉर्मेंस को इस हद तक सराहते थे कि मैं आपको दिल्ली का एक आपको वो बात बता दूं कि उन लोग हमारे को पहले जो है वो लेट पढ़ाते थे, जो है मुशायरा जो है लेट में, मतलब ये कि आपको जो है ज्यादा एहतराम करते थे, आपको आपको जो है देर से बुलाते थे आपका मुकाम के मुताबिक जो है। एक बार क्या हो गया कि दिल्ली के मुशायरे में जो है चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, और उन्होंने उनको वो ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा भाई जो भी है, मुझे ये जो अरबी शख्स आए हैं जो जो हिंदी उर्दू में शायरी करते हैं, इनको मैं सुनकर ही जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे जल्दी बुला लिया। अब ये देखें कि फुल फुल अटेंडेंस है क्राउड का, हमारे को उन्होंने जल्दी बुला लिया। जब मैं उनको अपना अपना जो है परफॉर्मेंस कंप्लीट कर लिया था हमने, तो हाफ स्टेडियम जो है उठ के चले गए। अब आप ये सोचे कि उस टाइम पे हमारे जो है मतलब बहुत ज्यादा कदर करते थे। तो उर्दू शायरी को जो है वो बहुत ज्यादा, ये जो नेहरू फैमिली राजीव गांधी, ये लोग उर्दू को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो उनके टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ ना मैं। तो वो हमारे को जो वीआईपी समझते थे, अपने साथ घर ले जाते थे, खाने पे खाना उनके साथ खाते थे, प्रोग्राम उनके साथ करते थे। तो वो उस टाइम की बात है। तो अब ये देख लीजिए उस टाइम की बात करो, अभी नहीं, अभी तो जरा चेंजेस बहुत सारे आ गए हैं वहां पे भी। अगर चाहे तो मैं ये गजल आपको सुना सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा सुनाएं इस गज़ल को। जी, जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या। जग के आगे रोना क्या, सहराओं में बोना क्या, चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। चैन से रहने देगा कौन, जागते रहना सोना क्या। अशकों से शफाफ हुआ, अशकों से शफाफ हुआ, चेहरे को अब धोना क्या। अशकों से शफाफ हुआ,
चेहरे को अब धोना क्या, और वक्त की संगत में अपना, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या, वक्त की संगत में अपना होना और ना होना क्या, और तिफल की जा पे बन आई, तिफल की जा पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या, तिफल की जा पे बन आई, टूटा एक खिलौना क्या, पर हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या, हम तो यूं भी तेरे हैं, हम पर जादू तो ना क्या, वो दिल को दिल से निस्बत है, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या, दिल को दिल से निस्बत है, पीतल चांदी सोना क्या, और नाजुक नाजुक आंखों से, नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या, नाजुक नाजुक आंखों से बोझ गमों का धोना क्या, वो जिसको पा ना सका फारूक उसको दिल से कोना क्या, जिसको पा ना सका फारूक उसको दिल से कोना क्या। ये हमारा बहुत मशहूर गजल है, जो लखनऊ में भी और हर जगह पे चली, बहुत मशहूर। डॉक्टर साहब, इस टॉपिक को मजीद डिस्कस करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक जी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये पूछना था, पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस आपको सिविलियन अवार्ड मिला है, तमगा इम्तियाज। थोड़ा सा अपना उसके बारे में ज़रा एक्सपीरियंस ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। ये 2012 में जो है अनाउंस किया गया था, 2013 में मुझे दिया गया है, और वहाँ पे जो है जरदारी साहब के हाथ जो है ये नवाजा गया था मुझे। तो ये हमारे उर्दू शायरी और मौसीकी दोनों के लिए है, और की खिदमत के लिए जो है उन्होंने हमारे को ये दिया था। लोग कई बार जो है गलती से समझते हैं कि मुझे मेडिसिन के लिए, मतलब डॉक्टरी के लिए दी गई थी, लेकिन नहीं, ये शायरी और मौसीकी के लिए जो है मतलब मुझे नवाजा गया था। डॉक्टर साहब, हम अभी गज़ल्स ही आपकी डिस्कस कर रहे थे, थोड़ी सी कोई गज़ल हमें अपनी कोई पसंदीदा हमें सुनाए। जी, एक मैं आपको संजीदा सुनाता हूँ, मैं मज़ाहिया शायरी और तरन्नुम रागों में करता हूँ, अगर इतना वक्त हो तो वो भी आपको सुनाऊं। सबसे पहले मैं आपको एक गजल सुना रहा हूँ संजीदा, इसमें भी दो शेर जो है मज़ाहिया हैं। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, कुछ चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, कुछ चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूं मगर कौन है दीवार के पीछे, मैं चलने से माजूर था तो मैंने ये देखा, मैं चलने से माजूर था तो मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे, मैं चलने से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे, वो फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। मज़ाहिया शायरी में आपको सुना रहा हूँ, मेरे 4 किताबें हैं मज़ाहिया, उसमें से जो बहुत मशहूर गजल है शरीर टेलीफोन, मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें अजर आवाज बदल के भी आपको सुनाना पड़ता है जरा साहब। हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन, हर माह सारे घर को लड़ाता है टेलीफोन, बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफोन, बिजली सी भारी बिल की गिराता है टेलीफोन, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब्द घुमाता है टेलीफोन, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निशब्द को घुमाता है टेलीफोन, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों,
हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन, मिल तो गया है हमको कनेक्शन बेतमाम, मिल तो गया हमको कनेक्शन बेतमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन, मिल तो गया है हमको कनेक्शन बेतमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपने फोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपने फोन, देखे कि कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, देखे कि कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, वो फारूक ये तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, फारूक ये तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। अब मैं आपको तरन्नुम से एक गजल सुनाता हूँ आखिर में, जो है अगर टाइम नहीं है तो, ये हमारे जो है पहाड़ी राग में मैंने ये धुन बनाई है, ये जरा सुन लीजिए, हमारी बहुत मशहूर गजल है। प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, ए मेरी जान तेरे लबों से, ए मेरी जान तेरे लबों से, फूल है जरते जब तू बोले, फूल है जरते जब तू बोले, तेरा पता देती है हवाएं, तेरा पता देती है हवाएं, तेरे बदन की खुशबू बोले, तेरे बदन की खुशबू बोले, होंठ सिलेते सब लोगों के, होंठ सिलेते सब लोगों के, मेरी आंख के आंसू बोले, मेरी आंख के आंसू बोले, जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, जंगल जू में सहरा महके, जंगल जू में सहरा महके, एक अरब जब उर्दू बोले, एक अरब जब उर्दू बोले, और पपीहा पीहू बोले, और पपीहा पीहू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले, प्यार में कोयल कुकू बोले। वेरी गुड डॉक्टर साहब, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मैं आपको कुछ लास्ट सवालात करना चाहता हूँ एंड करने से पहले। आप ऑब्वियसली एक अरब उर्दू शायर हैं। पाकिस्तान और यूएई के जो ताल्लुकात हैं उनके ऊपर कुछ इरशाद फरमा दें। उनको हम बेहतरी की तरफ पहले ही इतने अच्छे हैं, वी आर सच क्लोज ब्रदर्स एज नेशंस, मगर कुछ और आप थोड़े से कुछ सजेशंस देना चाहें या कुछ आप इरशाद फरमाना चाहें पाकिस्तान और यूएई के रिलेशनशिप में, हाउ टू इम्प्रूव? वैसे तो ये सियासी सवाल है, और सियासत में यही है कि हम लोग बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन मैं एक चीज जरूर जो है मतलब उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, वो ये कि वहाँ पे यूरोप में और अमेरिका में जो है एक्सचेंज स्टूडेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ हमारे अरब स्टूडेंट जो है आपकी तरफ आके आपका जो है मतलब सोशल जो है वो चीजें वगैरह जो है वो पता चले आप लोग के बारे में, आप लोग की तरफ से भी लोग यहाँ पे आए, एक्सचेंज स्टूडेंट्स होना जरूरी है, ताकि हम लोग का कल्चर जो है आपस में हम बांट सकें और हम जान सकें। ये एक बात जरूरी है और होनी भी चाहिए, तो इसलिए ये बात करना जरूरी था मुझे, तो मैंने आपको कह दिया।
डॉक्टर साहब, लास्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अरबी में कुछ सुनाएं हमारे पाकिस्तानी एंड ऑल्सो अरब भाइयों के लिए। अरबी में कुछ सुनाएं। हालांकि मैं आपको सुना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ और सुनाता हूँ। लस्ता अदरी मासा इक्तिब अलैकुम अलान लक़द दाअत मिन्नी हर्फ अल कलमात व वजअत नफ्सी आजिज़न अनल कौल इन्ननी ला अबू इल्ला बिकलमतिल वाहिदा दाअत मिन्नी व अन्ना फी गफलतिल अन गदर अल ज़मन। इसकी कोई ट्रांसलेशन कर दें आप डॉक्टर साहब। उसमें यही है कि मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। मेरे पास कुछ कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। सारे अल्फाज जो भी थे हमारे साथ जो है वो जो हमारे ज़बान में हो वो सब जो है निकल चुके हैं और चले चुके हैं। हमारे पास कोई कुछ नहीं बोलने के लिए, इसके अलावा कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। मेरे ज़िंदगी में मेरी खुशियाँ, मेरे जो है मेरा प्यार, मेरा सब कुछ जो है वो खो गया, और मैं बस बैठ के जो है अब सोचता रहता हूँ और जो है अपनी जो है अपने ज़हनियत में, अपने सोच में बैठता रहा हूँ और अब बैठता रहा हूँ और बैठता रहूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया जो है आपने हमें बुलाया यहाँ पे, और जो इंशाल्लाह ताला आपसे हमारे फिर से मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, किसी और वक्त इंशाल्लाह। जी, ये थे डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक। उन्होंने हमें ज्वाइन किया एज आ रॉयल गेस्ट विद ज़ैन खान के शो पे। उनसे हमने कुछ सीखा, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रॉयल गेस्ट विद ज़ैन खान, कीप ऑन वॉचिंग आवर शो। अस्सलाम वालेकुम।